हेलो फ्रेंड्स, आज चलिए जानते हैं ये सूट। देखिए इस सूट का गला कितना बढ़िया बना है और जानते हैं कि सूट मैंने किस तरह से बनाया है। तो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना और मेरी तरह गला को ज़रूर बनाना। तो देखिए चलिए देखते हैं सूट किस तरह से बनाया है मैंने। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो आज देखिए ये मैंने सूट बनाया है। तो ये 2 मीटर मेरे पास कपड़ा है और इसी से मुझे सूट अपना निकालना है और इसमें से ही बाजू निकालनी है। तो चलिए कटिंग पहले इसकी करेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरह 4 फोल्ड में कर लिया है। 4 तह इसकी हमने बना ली हैं, क्योंकि आगे और पीछे का कपड़ा हमें बराबर निकालना है, दोनों पर्दे एक साथ। तो इसलिए 4 तह हमने बना ली हैं और जितना हमें कपड़ा चाहिए मार्जिन की सुंदा उतना हम लेंगे। बाकी कपड़ा हम अपनी बाजू के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि कपड़ा कम है। तो कम कपड़े से कैसे कपड़ा निकालते हैं सूट, वो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह से हमें कपड़ा वेस्ट नहीं करना है, उतना ही कपड़ा हमें लेना है जितना हमें ज़रूरत है। तो चलिए इतना हमारा कपड़ा तैयार कर लिया हमने। देखिए अच्छे से फैला के और नाप लगा लेंगे इसके। तो लंबाई जितनी है उतनी हमें लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी 42 इंच, 40 इंच हमें तैयार रखना है और 42 इंच हमें कपड़ा लेना है, क्योंकि 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। तो हम इसी में ही ले लेंगे, अलग से कुछ नहीं लेंगे। तो चलिए अब लगाते हैं अपने तीरे का निशान। तो तीरा है हमारा 15। तो 15 का आधा बनता है 7.5। तो 7.5 पे हमने तीरे का निशान लगा लिया है। अब देखिए तीरे का निशान लगाने के बाद अब बारी आती है मुड्ढे की। तो मैं मुड्ढे का निशान लगाऊंगी 7 इंची पर। तो देखिए लंबाई मुड्ढे की रखूँगी 7 इंच, क्योंकि जितनी कम मुड्ढे की लंबाई होती है उतनी हमारी चेस्ट में बढ़ जाती है साइज के हिसाब से। तो उतना ही गुलाई मुड्ढे की अच्छी आती है। तो हमारी चेस्ट है 44 और 44 इंची से 11 चौथाई भाग बैठता है 11। तो मैंने 11 इंच पर अपनी चेस्ट का निशान लगा लिया है और इस तरह से मुड्ढे को थोड़ा सा डाउन शेप देते हुए एक निशान बना लेंगे। तो ये हमारा चकोर देखिए गहरा बन चुका है। ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा हम ऊपर से सीधा रखेंगे और नीचे से थोड़ा सा डाउन कर देंगे। तो ये हमारा मुड्ढे का निशान देखिए लग गया है। यहाँ से नापेंगे तो ये 11.5 हमारा मुड्ढे का निशान आ रहा है और इसमें जो है हमारी गुलाई बहुत अच्छी आएगी। तो इसी तरह से हम अपना निशान लगाएंगे। तो ऊपर से नापेंगे तो देखिए हम 7 इंची पर अपना कमर का निशान लगाएंगे। सिर्फ सूट में 7-7 इंची के ही निशान लगते हैं। 7 इंची पर लगाओगे निशान तो सही अपनी एकदम बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन बैठेगा। जो इनकी हाइट कम होती है वो एक आधा इंच कम कर सकते हैं। जिनकी हाइट लंबाई की सूट की लंबाई कम है तो वो जो है आधा, जैसे मैंने 7 पे लगाया वो 6.5 पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से 7 इंची का कमर का निशान लग गया और 7 इंची से ही 7 या 21 पे लगाएंगे हम अपने हिप का निशान। तो इस तरह से हम अपनी कमर का निशान भी नापेंगे। तो कमर है हमारी 40। तो 40 नाप है तो कमर चौथाई भाग 10 बैठेगा। तो 10 हम इस पे निशान लगाएंगे और हिप है हमारे 48। तो मैंने चौथाई भाग निकाल कर हिप का 12 इंची पर हिप का निशान लगा देंगे। 12 चौक 48 और नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे जितना हमने हिप का लगाया है उसी हिसाब से। तो चौड़ाई का निशान भी वो लगे, वो कम ज़्यादा आप उसमें कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बॉटम आप नीचे से कितना चौड़ा रखते हो, कितना कम पहनते हो, वो आप रख सकते हो। तो बस इस तरह से ही मैंने अपने सारे नाप सूट के ऊपर ही लिख दिए हैं। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमने डाउन किया है कि ऊपर से जो हमारा मुट्ठे में खिंचाव आता है वो नहीं आएगा। तो अब हमें देखिए पीछे का भी पर्दा हम इसी में ही काट रहे हैं। तो हमें आगे के दोनों मुट्ठों को एक साथ नहीं काटना है, थोड़ा सा डाउन करके काटना है। तो बाद में हम आगे के मुट्ठे में छटाई करेंगे, गहराई लेंगे। तो पहले हमें पीछे के मुड्ढे के बराबर ही काटना है। तो पीछे के मुड्ढे में हमें ज़्यादा गहराई नहीं काटनी है। तो पीछे जो बैक साइड होता है उसमें हमें
एक 1.5 इंची की गहराई देनी होती है, और आगे की जो गले हो आगे का जो मुड्ढा होता है उसमें हमें 1 इंची की गहराई देनी होती है। तो इसी तरह से हमें निशान दोनों लगा लेने हैं, और इसी में ही हमें अपना मार्जिन लगाना है। तो देखिए सभी निशानों को यहाँ से मिलाते हुए आपस में हमें मिला दूँगी। इस तरह से सारे निशान मिलाएंगे। कोई भी एक स्केल ले लीजिए। इस तरह से मैंने छोटा स्केल ले रखा है, बड़ा भी है जो मेरे पास। तो इस तरह से मैंने सारे निशानों को मिला दिया है। अब देखिए मैं बड़े निशान से, बड़े स्केल से इस तरह से इसको मिला दूँगी। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल तरीके से कुर्ती में निशान लग चुके हैं, और कुर्ती में बहुत ही बढ़िया एकदम शेप आएगी। तो ये हम 2 इंची का मार्जिन इस तरह से देते चले जाएंगे सारे में, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बिगाड़ा है। जितना हमारे पास कपड़ा है उसी में से ही हमने अपने सूट को तैयार किया है। इस तरह एक बार फिर देख लीजिए किस तरह से मैंने निशान लगाए हैं, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए सूट की कटिंग मेरी दोस्तों हो चुकी है। अब मैं इन दोनों पर्दों को आगे से अलग अलग कर दूंगी। तो देखिए ये जो मुड्ढे के ऊपर जाउंट होता है, इससे थोड़ा सा हम बहुत एक सूत बराबर डाउन कर देंगे नीचे से। तो इस तरह से हमारे मुड्ढे की शेप अच्छी आएगी। बिल्कुल जो ऊंचा ऊंचा उठा रहता है हमारा मुड्ढा, वो नहीं उठेगा। तो अब हम एक पर्दे को निकालेंगे, और इसमें हमें अपनी मुड्ढे की गुलाई देनी है। तो हमने पीछे के पर्दे को अलग कर दिया है, और आगे के पर्दे में हमें मुड्ढे की गहराई देनी है 1-1 इंच। तो वो ही हमें अपने मुड्ढे की देंगे। और आज मैं आपको देखिए स्टिचिंग और कटिंग दोनों बता रही हूँ, और इतना सुंदर सूट बना है। इसके गले पे मैंने गले को भी बहुत अच्छे से बनाया है, आप सबके साथ शेयर किया है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी गले को बताया है, और अपने शॉर्ट में भी बताया है। अगर नहीं आया, आपको गले काटने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को दबाना, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इस तरह से चलिए मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तरीके से। देखिए और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताई है, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। अब चलती हूँ अपनी मशीन की तरफ। तो देखिए मैंने इस गले को तैयार कर लिया है। गले की स्टिचिंग मैंने आप तो लोगों के साथ पहले तैयार कर बताई है। शॉर्ट में आपको मैंने दिखाया है गले को किस तरह से काट करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। तो उस तरह से देखिए मैंने इस तरह से अपने दोनों गले और मुड्ढे पर्दे में निशान लगा लिया है। बीचों बीच एक कट मार लेंगे, जिससे हमें बीचों बीच का पता रहे और हमारा गला इधर से उधर नहीं हो, तिरछा नहीं हो। तो वो मैंने निशान लगाया है, और अपने गले के में भी। अब हमें क्या करना है कि गले और पर्दे को देखिए, गला हमारी उल्टा साइड रहेगा और कपड़े की साइड हमारी सीधी रहेगी। तो सीधी साइड कपड़े की रहेगी और गला हमारी उल्टी साइड रहेगा। इन दोनों को हमें आपस में यहाँ रखना है, और रखने के बाद हमें इस पे देखिए तो पहले तो सीधी सिलाई मारनी है, जिससे कि हमारा गला यहीं पे अटैच हो जाए। और फिर हमें अपने गले की चारों तरफ सिलाई करनी है, जिससे कि हमारा गला बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो। और सिलाई जो है बुकरम के ऊपर नहीं करनी है। मैंने इस तरह से ही लेस लगाई है, और बहुत आसानी से लग जाती है, सिंपल से, और बहुत ही अच्छी भी लगती है। पीछे एक अलग सा ही लुक आ जाता है, डिज़ाइन सा बन जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे गले पर पीछे के साइड लेस लगा ली है, और इसे बाजू पर भी लगाऊंगी।
तो अब इनके मैं मुड्ढे जोड़ लूँगी और मुड्ढे जोड़ने के बाद देखिए इस तरह से मैंने मुड्ढे जोड़ लिए हैं आपस में और मेरा सूट तैयार हो जाएगा बहुत ही जल्दी से। तो अब मैं इनकी फ़िटिंग लगा लूँगी। फ़िटिंग के निशान वही लगाऊँगी जो मैंने नाप काटते समय लगाए हैं। तो उसी हिसाब से अपनी फ़िटिंग लगाने के बाद फिर उन पे मैं सिलाई मार दूँगी। तो इस तरह से मेरी कुर्ती बहुत ही आसान से तैयार हो जाएगी। और देखिए जब हम कोई काम करते हैं और तो उसमें जो खुशी मिलती है वो तो हमारे जीवन को अलग ही बदल देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप घर पर रहकर खाली बैठिए, कुछ भी करिए, अपने आप को बिजी रखिए। खाली बैठने से कुछ नहीं होता और खाली दिमाग शैतान का होता है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मुझे भी लगता है कि अरे मैं दिन में सो सकती हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, नहीं, लेकिन मैं अपना कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं फ़िटिंग लगा रही हूँ। जितने मेरे निशान हैं उस फ़िटिंग के निशान के अनुसार अपनी सूट की फ़िटिंग लगाऊंगी। तो देखिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और जो भी हम तो गृहिणी हैं, हर हाउस वाइफ है वैसे भी, तो हमें तो अब खाली बैठना ही नहीं आता। तो अपने कपड़े मैं खुद सिल लेती हूँ और अब मैं बाहर की भी सिलाई करने लगी हूँ। तो थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, अपनी बाहर की भी जैसे आ जाते हैं। और उसी हिसाब से देखिए खाली नहीं बैठना है, आप सबके साथ काम करना है। तो ये देखिए ये होती है एक अपने लिए कुछ ना कुछ करना। तो जो हमें भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लाइक कर दिया करो, क्योंकि वीडियो 10 मिनट तक की आप पहुंचते हैं देखते हैं, लेकिन 10 मिनट में काम नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही मुश्किल लगती होती है वीडियो आप तक पहुंचानी। तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ दोस्तों। तो और अपने का कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि कैसी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हैं मेरी। तो मैं आपको, ये मेरा चैनल ब्लॉग है, तो मैं आपको हर जो मेरे पे आता है हुनर, मैं आपको वो हर चीज़ करने दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो अपने हुनर को पहचानिए अंदर से और अपने लिए कुछ करिए, अपने हुनर के लिए हुनर दिखाइए। जो भी आप पे आता है, जिस चीज़ की भी आपको दिलचस्पी है, उस काम को आप ज़रूर करो। तो अपने लिए ज़रूर करना चाहिए। तो यही है लेडीज़ों की ज़िंदगी, क्योंकि सारे दिन हम काम में ही लगे रहते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं टाइम निकालते हैं। उस काम की हमारी कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी यही कहा जाता है कि घरों में कोई काम नहीं है। तो इसलिए मैंने ये अपने लिए काम निकाला है टाइम। काम तो मैं पहले भी घर के करती थी, लेकिन कोई उसकी वैल्यू नहीं थी। और आज कहते हैं हाँ सारे दिन लगी रहती हो। तो सारे दिन लगने का मतलब यही है। तो मेरी फिटिंग लग चुकी है, अब मैं चारों तरफ से इसके दामन को भी दाब दूंगी इस तरह से, और आगे भी इसके जो है एक लेस लगा दूंगी। तो अब मेरी कुर्ती फिटिंग है। तो देखिए चलो मैं बाजू तैयार कर लेती हूँ। बाजू लगाने की मैंने पहले कई वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं बाजू मैंने किस तरह से लगाई है। तो बस बाजुओं पे भी इस लेस को मैं लगाऊंगी और अपनी बाजू भी अपने अटैच कर दूंगी सूट में। तो इस तरह से मेरा बहुत ही जल्दी सूट तैयार हो चुका है। जल्दी का मतलब आप लोग समझते हो। तो इस तरह से मैंने अपनी बाजू को कंप्लीट किया है। ये बहुत सुंदर लेस लग रही है छोटी, और इससे हमारे बाजू सूट में डिजाइन भी बन गया। देखिए इस तरह की आपके पास कोई भी लेस वगैरह हो, वो अपने लगाकर कुर्ती में, अपनी कुर्ती में और चार चांद लगा सकते हो, खूबसूरती अपनी बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से ही मेरी बाजू तैयार हो गई हैं। एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे जिससे हमारी लेस अच्छे से मजबूत हो जाए। मेरी बाजू तैयार हो गई हैं। अब मैं इस बाजू को अपने सूट में अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए सामने जो बिल्कुल फ्रंट पर चाक आते हैं वो जो हमारे सूट के, उस पे मैं ये लेस लगा दूँगी। बहुत सुंदर सी लेस है, वाइट कलर की है और बहुत ही बढ़िया है दामन के लिए। दामन में हमारे में आगे आएगी तो बहुत सुंदर लगेगी। तो इस लेस को मैं इसमें लगा दूँगी।
आसानी से लग जाती हैं और बहुत ही एकदम से खूबसूरती आ जाती है हमारे कपड़े में। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, लोकल शॉप से लीजिए या ऑनलाइन मंगा लीजिए, बहुत ही सस्ती में ये लेस आ जाती हैं। तो इस तरह से मैंने दामन में लगा दी। मैं तो इकट्ठी ला कर रख लेती हूँ, तो क्योंकि सिलाई का काम है तो चलती ही रहती है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।